नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशन आप लोगों को चल रहा है, जहां मैं आपको करा रहा हूं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व, जो कि आपके 2021 में एग्जाम कंडक्ट हुए थे वो वाले। यहां मैं अब तक इसके आपके 2 शिफ्ट के पेपर सोल्व करा चुका हूं 5 अक्टूबर के। आज ये आपके लिए 3rd शिफ्ट का पेपर लेकर के आया हूँ। और दोस्तों एक बात का और ध्यान रखिएगा, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये शिफ्ट पेपर जो कराए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एमटीएस वाले स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दोस्तों बता दूं मैं आपको, एसएससी एमटीएस के लिए नहीं, किसी भी एग्ज़ाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों के काम आने वाला सेट पेपर है, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स में ये प्रैक्टिस काम आने वाले हैं। ऐसा लापरवाही साहब में काम मत करें कि सिर्फ एमटीएस वाले बच्चे इसको देख रहे हैं, कोई और ना देखें, सभी लोग इसको देखते रहें, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स करने बहुत ज़रूरी हैं। इससे आपको एग्ज़ाम्स के पैटर्न से अवगत रहते हैं कि एग्ज़ाम आ कैसे कर आता। यस, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं बच्चों आज की कहानी अपनी। अगर आज आप देख रहे होंगे तो बच्चों यहाँ पर ये 5/10/2021 का पेपर है, 4 से 5:30 यानी कि 3rd शिफ्ट का, यानी कि इवनिंग शिफ्ट का भी इसको बोल सकते हैं बच्चों। इवनिंग शिफ्ट का भी पेपर इसको बोल सकते हैं आप लोग। ये नॉन टेक्निकल पेपर है, आपको पता ही है कि 90 मिनट आपको दिए जा रहे हैं एग्ज़ाम करने के लिए, उसी 90 मिनट में ये पेपर आपका बटा हुआ है। बहुत इनफ समय है बच्चों, 90 मिनट कम नहीं होते एग्ज़ाम करने के लिए, बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपको सिर्फ 100 आने हैं यहाँ पर। बहुत आराम से आप अपना इंग्लिश का वर्जन पूरा कर सकते हैं यहाँ पर, जितने आपको क्वेश्चन करने हैं। रोहन इज़ क्वाइट पॉपुलर डैश हिज क्लासमेट। तो रोहन जो है थोड़ा सा पॉपुलर है अपने क्लासमेट के डैश में। अब बच्चों यहाँ पर उसने वर्ड इस्तेमाल किए हमारे लिए, कौन कौन से वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जरा ध्यान दीजिएगा। अलोंग, बच्चों अलोंग का मतलब होता है साथ, जब किसी नॉन लिविंग चीज़ के आप साथ साथ चल रहे हो उसके लिए लगाया करते हैं अलोंग। अगला वर्ड है अक्रॉस, बच्चों अक्रॉस का मतलब होता है आर पार, जब आप किसी खुली अवस्था में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाएं उसके लिए लगाया करते हैं अक्रॉस, तो ये भी आंसर नहीं होगा आपका। उसके बाद है अमंग, मतलब बीच, लोगों के बीच बहुत फेमस हूँ मैं। बिटवीन का मतलब होता है बीच, लेकिन ये लगता है सिर्फ 2 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए, 2 लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रोहन इज़ क्वाइट पॉपुलर अमंग हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट के बीच में वो बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ पहले का आंसर आपका हो जाएगा बच्चों 3rd ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये आपका ईडियम मैंने फिर से बताया बच्चों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि ईडियम्स जो हैं सभी के सभी किरण बुक से ही आ रहे हैं, किरण बुक से बाहर ईडियम्स नहीं है। अगर अभी भी आप लोग सोच रहे हैं तो मत सोचिए, वोकेबलरी का सेक्शन आप किरण से करना शुरू कर दीजिए। अगर आप पे नहीं हो रहा है अपने आप से तो आप हमारा वीडियो सोल्यूशन लीजिएगा, मुश्किल से 15 दिन के अंदर अंदर आपके सारे वोकेबलरी कंप्लीट हो जाएंगे वीडियो सोल्यूशन के माध्यम से। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपको गाइस। पूरा वोकेबलरी सेशन आपका सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, ईडियम्स, ये तीनों आपको मिल जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में, मात्र 99 रुपीज़ पर टॉपिक आपको ये मिल जाएगा, आप इजीली इसको कर सकते हैं। सेल लाइक हॉट केक का मतलब होता है बच्चों बहुत तेज़ी से बिक जाना, बहुत तेज़ी से बिक जाना, किस चीज़ का बहुत तेज़ी से बिक जाना बच्चों, मतलब आया और गया। सेल वेरी फास्ट, सेल वेरी फास्ट आपका आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। आपको यहाँ सेंटेंस बताना है कि क्या ग्रामेटिकल एरर है, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम। बच्चों कह रहा है कि हमें सिर्फ फोकस करना चाहिए, फोकस के साथ में ऑन आता है, ये तो कन्फर्म है। वी शुड फोकस ऑन, बिल्कुल ठीक है, वी शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग इन द टाइम नहीं बच्चों, एट अ टाइम, यानी कि एक बारी में हमें सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करना चाहिए, एट अ टाइम, एट अ टाइम। यस गैस, तो यहाँ पर इन द टाइम नहीं, एट अ टाइम आपका होना चाहिए था सेंटेंस में, यहाँ पर इन द की जगह एट आ होना चाहिए था, तो सेंटेंस हमारा करेक्ट रहता। आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आप देख रहे हैं कि सिर्फ आपको अंडरलाइन वाला पार्ट देखना है खाली। वी वॉच द वर्कमैन टू बी रिमूविंग द डैमेजिंग टाइल्स, हमने देखा वर्कमैन को रिमूविंग टाइल को डैमेज टाइल को रिमूव करते हुए। वी वॉच द वर्कमैन, बच्चों यहाँ पर आपको आ रहा है वॉच, और यहाँ मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, जब वॉच के बाद हमें दूसरी वर्ब लगानी हो तो सीधा फर्स्ट फॉर्म में, और जब सी के बाद दूसरी वर्ब लगानी हो तो आईएनजी फॉर्म में। आई सा हिम डांसिंग, मैंने उसे नाचते हुए देखा। यस, आई सा हिम डांसिंग, ऐसे कुछ करेंगे आप लोग, अब आईएनजी फॉर्म लगाएंगे जब सी आएगा तो, और वॉच के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर बच्चों
टू बी रिमूविंग, इस तरह का कोई ड्रामा आपको नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म चाहिए, रिमूव लगा दीजिए सीधा डायरेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ये बच्चों रूल्स हैं कुछ छोटे छोटे से जो आप लोग याद रखिएगा, आपको डेफिनेटली काम आने वाले हैं रूल्स। ये छोटे छोटे रूल्स हैं, इनको जल्दी से जल्दी याद रखिएगा। और बच्चों को रूल्स के लिए आप अलग से हमारा PDF लेना चाहते हैं, मात्र इसमें हमने 80 रूल्स के आसपास कराए हैं बच्चों को चैप्टर वाइज, वो आप लोग PDF ले सकते हैं। हमारा मात्र 99 रुपीज़ में PDF है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। वन हु रीड्स अलॉट, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा पढ़ता हो, मतलब पढ़ता ही रहता हो बस, उसे बोलते हैं बच्चों बुक वॉर्म। ये भी आपका CHSL में भी आया बच्चों इडियम आपका। ये अभी थोड़े दिन पहले CHSL एग्जाम हुआ, उन एग्जाम्स में भी आपका ये इडियम पूछा गया है। बुक वॉर्म मतलब किताबी कीड़ा, विटी मतलब हाजिर जवाब, क्लेवर मतलब चालाक, इंटेलिजेंट मतलब होशियार, लेकिन बुक वॉर्म मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो बस किताबी कीड़ा है, मतलब पूरे दिन किताबों में लगा रहता हो, ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं बुक वॉर्म। तो गैस यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ पूरी तरह से करेक्ट। अगला बताना है बच्चों आपको कि कौन सी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। कॉन्ट्रैक्टर बिल्कुल सही है भैया, कॉन्ट्रैक्टर की स्पेलिंग मैं तो लिख के ही देखूँगा। प्रोसिक्यूटर बिल्कुल बिल्कुल। कॉम्पिटिटर COMPETITOR, जी हाँ, यहाँ पे पी के बाद में ई होना चाहिए था, जो कि यहाँ पे रॉन्ग है। कॉम्पिटिटर की स्पेलिंग आपकी रॉन्ग है। यस, थर्ड ऑप्शन हो जाए करेक्ट। एग्जाम में भी बच्चों आप यही तरीका अपनाएं, अच्छा होगा कि स्पेलिंग खुद लिखें और अपनी स्पेलिंग को उससे मैच करें, ज़्यादा अच्छा तरीका होगा, आप लोग डेफिनेटली सही चीज़ पकड़ पाएंगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। मेक इम्प्योर बाय एडिंग इन्फीरियर सब्सटेंस, किसी चीज़ को इम्प्योर बनाना यानी कि अशुद्ध बनाना। बच्चों साइंस की भाषा में हमारे हर चीज़ अशुद्ध ही है। अगर आप दूध में पानी मिला रहे हैं तो भी वो अशुद्ध बन जाता है साइंस की भाषा में। तो कोई भी चीज़ मिलाना यानी कि मिक्सअप करना आपका कहलाता है अशुद्ध। बच्चों मिलाने को बोलते हैं एडल्ट्रेट। क्या बोलते हैं बच्चों? एडल्ट्रेट यानी कि मिलावट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी, पूरी तरह से ही करेक्ट। अब बच्चों अगला जो है हमारा वो है वोकेबलरी बेस्ड, और आपको बताना है इसका साइनोनियम। बच्चों वर्ड बहुत सिंपल सा है, पहले भी आपने कई बार पढ़ा होगा। पोटेंट बोलते हैं शक्तिशाली को। किसको बोलते हैं? शक्ति को या शक्तिशाली को या ताकतवर को पोटेंट। ये प्रभावकारी, वंडरफुल नहीं होगा, ग्रेसफुल नहीं होगा, पावरफुल हो जाएगा इसका आंसर। पावरफुल मतलब इसके अंदर पावर हो बच्चों, तो पोटेंट मतलब पावरफुल। रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट्स ऑफ अफॉरेस्टेशन। बच्चों रोहित ने जो है प्रिपेयर किया है डैश चार्ट। अब यहाँ पर वोकेबलरी जो हमारे पास में, उन्हीं वोकेबलरी को देख के हमें चलना होगा। जैसे कि पहला वर्ड है हमारा एलोबरेट। बच्चों एलोबरेट का मतलब होता है किसी का विस्तार से विवरण करना, विस्तार पूर्वक बताना, इस तरह से किसी को विस्तार पूर्वक बताना। हालांकि बच्चों आप लोग देख रहे हैं कि वर्ड आंसर यही है आपका, क्योंकि इस पर ब्लू लाइन हो रखी है, ग्रीन लाइन। लेकिन मैं आपको और भी वर्ड बताऊंगा, जैसे कि हमारा अगला वर्ड है ओरिएंटल। बच्चों ओरिएंटल का मतलब होता है पूर्वी। अगला है ऑस्पिशियस मतलब शुभ। एनहेंस मतलब बढ़ाना। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पूरी तरह से करेक्ट। ब्रेक न्यू ग्राउंड यानी कि कुछ नया करना, कुछ नया करना या नया खोजना, ऐसा कुछ ढूंढ लीजिए आप लोग इसका मीनिंग। डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, ये लीजिए डू और डिस्कवर समथिंग न्यू, शुरू में ही आपको मिल गया है आपका ऑप्शन। डिग फ्रेश ग्राउंड फॉर सोविंग सीड्स, जी नहीं। बिल्ड अ न्यू हाउस, ब्रेक एन ओल्ड स्ट्रक्चर। बच्चों आपका आंसर हो जाएगा पहला ही पूरी तरह से करेक्ट। ये जो इडियम्स होते हैं बच्चों, ये आपके हाथी के दांत होते हैं। हाथी के दांत अपना में एक इडियम है, मतलब दिखावे के कुछ और खाने के कुछ और। कभी भी वो मीनिंग मत लेके जाएं कभी भी जो आपको दिखाई दे रहा है। यस, वर्बल मीनिंग नहीं, आपको इम्प्लाइड मीनिंग पे जाना है इसके। आगे बच्चों कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिल। कोई चीज़ अगर टफ है, हार्ड है, उसके लिए लगाते हैं कि कॉम्प्लेक्स है बहुत। क्या है बच्चों? ये चीज़ कॉम्प्लेक्स है। अब नोटी मतलब गांठ को बोलते हैं, हालांकि ये भी कॉम्प्लेक्स ही होती है एक तरह की। मिक्स भी आपका कॉम्प्लेक्स हो गया, सिनोनिम्स हो गया इसका ये।
मोटले का मतलब भी बच्चों आपका एक तरह से इसका सिनोनिम हो जाएगा ये वर्ड आपका। यस, तो आपका आंसर हो जाएगा सिर्फ सिंपल मतलब साधारण, जिसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा। प्लीज़ डोंट क्रिएट पैनिक। पैनिक मतलब बच्चों बहुत ज़्यादा डर जाना, बहुत ज़्यादा डर जाना अमंग पीपल ड्यूरिंग दैट डिफ़िकल्ट टाइम्स। बच्चों यहाँ पर उसने दैट लगाया और इस पर अंडरलाइन भी किया। बच्चों आपको पता है कि दिस और दैट का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं कि इसके साथ में सिंगुलर नाउन आ जाए, जबकि यहाँ पर टाइम्स आपका एक प्लूरल नाउन है। इस प्लूरल नाउन को देखते हुए आपको यहाँ पर प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पर आपका दीज और दोज ये दोनों ही प्लूरल हैं, लेकिन नॉर्मली दोज का इस्तेमाल हम लोग पास्ट में क्या करते हैं और दीज का प्रेजेंट में। ऐसे यहाँ पर बच्चों दिस का प्रेजेंट में क्या करते हैं और दैट का पास्ट में। तो यहाँ आपका दीज हम लगाएंगे आंसर, क्योंकि आप पीछे डोंट आ रहा है आपका। यस, चलते हैं आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बच्चों फिर से आपका वोकेबलरी है, और ये बहुत सिंपल सी वोकेबलरी आपकी आ रही है एग्जाम में, और ये टफ पड़ी बच्चों को। बट हमारा लिम्पिड बच्चों, लिम्पिड मतलब एक तरह से कह सकते हैं निर्मल। निर्मल, पारदर्शक, सुस्पष्ट, ये सब इसके मीनिंग है बच्चों। ऑब्सक्योर मतलब धुंधला, सटल मतलब चालाकी, लूसिड मतलब सुस्पष्ट, ब्लंट भी नहीं वो सब ब्लंट इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका हो जाएगा पूरी तरह से करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्रा। मतलब क्रो ने पकड़े रखा था अपने चोंच में ब्रेड के टुकड़े को। क्लो मतलब पंजे को बोलते हैं बच्चों, माफ़ी चाहूँगा। अभी बाहर भी कौवा क्या क्या कर रहा है हमारे यहाँ पे भी, फिर देखिए कितनी लंबी उम्र है इस कौवे की। द क्रो हेल्ड बैक टू द पीस ऑफ ब्रेड विद इट्स क्रो। बच्चों वो उसकी एक हैबिट को शो कर रहा है यहाँ पर क्रो की। तो हैबिट को शो करने के लिए आप लोग अच्छा होगा कि सेंटेंस को प्रेजेंट में बनाएं, नोट पास्ट में। हेल्ड नहीं, आप यहाँ पे होल्ड का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा बच्चों। होल्ड फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में आपकी हेल्ड। तो यहाँ बच्चों अच्छा होगा कि आप यहाँ पर होल्ड का इस्तेमाल करें, और सेंटेंस में हमारे हो जाएगी थर्ड पार्ट में एरर। फिर से बताना है बच्चों कौन सी स्पेलिंग हमारी इनकरेक्ट है। जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे हैं बच्चों, आपके सामने वर्ड है प्लीजेंट। प्लीजेंट की स्पेलिंग को जब आप लिखते हैं तो बनता है आपका PLEAS, प्लीज़ इससे बना है। लेकिन जब प्लीजेंट लिखते हैं तो ANT लगाते हैं। नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि पहले प्लीज़ लिख लो फिर NT लगा दो, प्लीजेंट हो जाएगा। तो उसको सही भी लग रहा होगा देखने में कुछ बच्चों को, लेकिन प्लीजेंट है बच्चों आप लोग ए का इस्तेमाल करते हैं, नोट ई का। तो ये आपका यहीं पे गलत हो गया है, यहाँ पर आपका ए होना चाहिए था, प्लीजेंट। बाकी तो सब कुछ सही होंगे ही, सिंपल सी बात है। ही हेल्प मी विद द लेसन डैश आई शुड फेल। मतलब उसने मेरी मदद करी लेसन में, कहीं ऐसा ना हो कि मैं फेल हो जाऊँ बच्चों। आगे आपका आ रहा है शुड। अब बच्चों यहाँ पर ये आपका पेयर्ड कंजक्शन है सारे के साथ। ये हैं बच्चों आपकी पेयर्ड कंजक्शन, यानी कि वो कंजक्शन जो जोड़े से चलती हैं। मतलब अगर ये आया है तो ये कन्फर्म आएगा। जैसे कि आपका ये वाला कंजक्शन है सो दैट। बच्चों सो दैट आता है किसी पर्पज़ के लिए। किसके लिए बच्चों? किसी पर्पज़ के लिए, किसी उद्देश्य के लिए। तो ये तो आपका नहीं आएगा। उसके बाद अनलेस नेगेटिव वे की भावना के लिए लगता है। अनलेस नेगेटिव सेंस का लगता है बच्चों, और तब लगता है बच्चों जब कोई शर्त आपकी आ रही हो। बिकॉज विरोधाभास के लिए लगा करता है। लीज के साथ में शुड फिक्स से बच्चों आया करता है। इन दोनों मतलब है कहीं ऐसा ना हो कि हो जाओ। लिस्ट और शुड का अपना एक पेयर है, तो इसलिए आप यहाँ पर लिस्ट का इस्तेमाल कर दें। आफ्टर वी हैड एट अ हार्टी मील वी वेंट टू स्लीप। बच्चों ये आपका ग्रामेटिकली मिस्टेक आ गई है।
एक रूल बड़ा प्यारा आप पढ़ते हैं बिफोर और आफ्टर का। बिफोर के रूल के साथ में क्या है बच्चों कि आप लोग इसके पहले वाला पार्ट बनाएंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और बाद वाला पार्ट बनाएंगे सेकंड फॉर्म में। लेकिन बच्चों आफ्टर के साथ में एक कंडीशन आपकी जस्ट उल्टी हो जाती है। इसके बाद वाला पार्ट बनता है आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में, और पहले वाला बनता है सेकंड फॉर्म में। अब बच्चों यहाँ पर आफ्टर के बाद वाला पार्ट हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनना चाहिए था, और दूसरे वाला सेकंड फॉर्म में हैगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आपकी होनी चाहिए थी, जो कि यहाँ पर नहीं दी गई है। यहाँ पर थर्ड फॉर्म आपकी होनी चाहिए थी ईटन, तब जाके हमारा सेंटेंस करेक्ट रहता। वैसे भी बच्चों एक सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया हुआ है कि हैज़, हैव और हैड और हैविंग, यानी कि हैव की जो पूरी फैमिली है इन सब के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आया करती है। जहाँ पर एट आपका सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आपका ईटन होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। द टीम मेंबर्स विल मीट ऑन अ एयरपोर्ट एट 7 AM टुमारो। तो टीम के जो मेंबर मिलेंगे कहाँ पर, एयरपोर्ट पर 7 बजे कल। तो ऑन अ एयरपोर्ट नहीं, एट अ एयरपोर्ट, यहाँ पर आपका एट होना चाहिए था, नॉट इन, ऑन। ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। आफ्टर द ट्रैक आई फेल्ट अ डैश पेन इन माई लेग। बच्चों कह रहा है कि ट्रैक के बाद में जो है मेरे पैरों में जो है दर्द हो रहा है। बच्चों ट्रैक का मतलब होता है जब आप किसी पहाड़ी एरिया की कोई लंबी यात्रा करके आएँ उसको बोलते हैं ट्रैक, यात्रा एक तरह से कह सकते हैं बस। आफ्टर द ट्रैक यानी कि लंबी यात्रा के बाद में आई फेल्ट अ डैश पेन इन माई लेग। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी वोकेबलरी बेस्ड ही अगर देखा जाए तो अगर बच्चों को याद होगा तो ही बच्चा कर पाएगा, वरना तो नहीं। यानी कि पहला जो वर्ड है हमारा सटर्न का मतलब होता है बच्चों कठोर, सख्त। हालांकि ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये बात पक्की है, लेकिन मीनिंग मैंने आपको बता दिया। इसका मतलब भी यही होता है। सावर मतलब खट्टा, सेवर मतलब बहुत बुरा, यानी कि तरह से कह सकते हैं बर्दाश्त से बाहर। तो ये सेवर पेन आपका हो रहा है, दोनों मैंने सेम लिख दिए। तो सेवर मतलब आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। आगे देखिएगा बच्चों, यहाँ पे फिर से आपके एक वोकेबलरी आ गया है क्वेश्चन, और ये वोकेबलरी के 4 से 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं हर एग्ज़ाम में। जैसे कि पहला वर्ड है आपका आज का वैलिएंट। बच्चों वैलिएंट बोलते हैं वीर, योद्धा, शूरवीर। जैसे हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, इस तरह के जो हमारे योद्धा पैदा हुए उनके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरह से बच्चों बैरन माने बंजर, रदि माने योग्य, कोवार्डी मतलब कायर। बच्चों आपको बताना है अपोजिट एंटोनियम्स, तो एंटोनियम्स के लिए आपका ये कायर वर्ड बिल्कुल प्रॉपर रहेगा इसका मीनिंग। यस। अगला वर्ड है हमारा गैलेंट। गैलेंट का मतलब होता है बहादुर या वीर, तो ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, लेकिन ये इसका हो जाएगा प्रॉपर एंटोनियम्स। आगे बच्चों क्लोटेस आ गया हमारा, कह रहा है कि वी आर हैविंग अ ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग, मतलब हम लोगों का बहुत अच्छा समय बीत रहा था दार्जिलिंग में। डैश द टेम्परेचर इज हिटिंग डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, वी डिड कैरी डैश वार्म क्लोथिंग बट वी completely डैश our umbrellas and it has been dash ever since we got here. So we are having a great time in Darjeeling. Dash the temperature is hitting dash until the temperature is hitting dash, although मतलब हालांकि, until टाइम के लिए लगा करता है, मीनिंग होता है जब तक कि। वेदर आपका डाउटफुल कंडीशन के लिए लगा करता है। बिफोर मतलब पहले। तो ये तो आपके रेस से बाहर हुए, इन दो पे बच्चों को डाउट रहेगा, लेकिन ये अंटिल आपका नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर की बात कर रहा है दार्जिलिंग का टेम्परेचर कैसा था। तो यहाँ पे हालांकि द टेम्परेचर इज़ हिटिंग डैश, वो बात की बात है कि ऑप्शन क्या रहेगा यहाँ पर, इज़ हिटिंग डैश ऑल टाइम लो दिस सीजन, यानी कि अभी तक हर बार जो है वो अभी तक इस सीजन में वो टेम्परेचर डाउन ही चल रहा था। वी आर हैविंग ए ग्रेट टाइम इन दार्जिलिंग ऑल्दो द टेम्परेचर इज हिटिंग एन ऑल टाइम
हिटिंग एन ऑल टाइम, और तो आने से रहा, सो भी नहीं आएगा, सो भी एक आपका एडवर्ब है और ऑल भी सच के साथ दैट आया करता है, तो ये आपके कन्फर्म है कि तीनों जने नहीं आएंगे, तो आपका हो जाएगा एन ऑल टाइम। एन ऑल टाइम लो दिस सीजन, यानी कि इस सीजन में जो है वो बिल्कुल लो ही रहा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे वी डिड कैरी डैश वार्म क्लोथिंग, मतलब हम लोग जो है अपने साथ में वार्म क्लोथिंग लेके गए थे। अब कितना बच्चों यहाँ पे एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, यानी कि इनफ, सेटिस्फैक्ट्री संतोषजनक, कैपेबल मतलब क्षमता में जितने हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल मतलब तो होने से रहा बच्चों स्वीकार रहते। तो बच्चों एडिकेट मतलब पर्याप्त, हम लोग अपने साथ में लेके गए थे पर्याप्त गर्म कपड़े, बट वी कम्प्लीटली डैश ओवर अम्ब्रेलास, बच्चों मतलब वो भूल के ले जाना मुझे लग रहा है यहाँ पर अम्ब्रेला को जी, बट वी कम्प्लीटली फॉरगॉट ओवर अम्ब्रेलास, और हम लोग भूल गए क्या ले जाना, अम्ब्रेला मतलब छाता ले जाना भूल गए, एंड इट हैज़ बीन डैश सिंस वी गॉट हेयर, बच्चों यहाँ पर बारिश हो रही, इसका मतलब बहुत तेज़। यहाँ पे आप लोगों ने सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया, क्योंकि स्टोरी आप पास्ट में सुना रहे हैं अपनी, यस, क्योंकि यहाँ पर ये देख रहा हूँ सेकंड फॉर्म आई है आपकी, यहाँ पे भी कम्प्लीटली फॉरगॉट नॉट फॉरगेट, वैसे भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म कोई भी नहीं है, आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन था भूलने के लिए। एंड इट हैज़ बीन डैश एवर सिंस वी गॉट हेयर, मतलब बारिश हो रही है लगातार जब से हम यहाँ पर आए हैं। शॉवरिंग का होता है बच्चों बूंदाबांदी होना, पॉरिंग मतलब बारिश होना बहुत तेज, स्लैशिंग मतलब छपाक, स्लैशिंग मतलब इस तरह के छपाक वगैरह मतलब पानी का एक हल्का सा फपकारा टाइप लगना झटके के साथ में, इसे बोल सकते हैं बच्चों आप लोग। अगला वर्ड है हमारा ड्रेंचिंग। ड्रेंचिंग मतलब होता है बच्चों भीगा हुआ पूरी तरह से, मतलब भीगना या भीगा हुआ, तो आपका आंसर हो जाएगा सेकंड पूरी तरह से करेक्ट। सो गाइस ये था आपका आज का सेट पेपर, बहुत ही आसान, लगातार आप लोग करते रहिएगा, और सभी बच्चे जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सभी कीजिएगा, ये मत सोचिएगा सिर्फ एमटीएस वाले स्टूडेंट इसको करें। और अगर आपको किरण बुक से, एम बुक से कोई भी प्रैक्टिस सेशन बैच चाहिए आपको, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है तो मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले क्लास के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ऐसी और वीडियो के लिए। फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।